जय श्री जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में, जहां हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े रहस्य व जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। क्या आपको पता है जगन्नाथ पुरी के मंदिर में रखी मूर्तियां किस किस की होती हैं? आखिर जगन्नाथ मंदिर में रखी मूर्तियां कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है? जगन्नाथ मंदिर में रखी मूर्तियां कितनी पुरानी हैं या उन मूर्तियों को बदला भी जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि मूर्तियों को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है? अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जगन्नाथ पुरी से जुड़े सारे रहस्य आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे पुरी के जगन्नाथ पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेते हैं। पुरी के विश्व विख्यात जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति रखी होती है। श्री जगन्नाथ जी के नया शरीर लेने की महत्वपूर्ण लीला को नवकलेवर अनुष्ठान कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति से बदला जाता है। इसका आयोजन केवल तब किया जाता है जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक ही वर्ष में आषाढ़ के 2 माह होते हैं। यह संयोग 12 अथवा 19 वर्षों में केवल एक बार ही होता है। अंतिम नव कलेवर 18 जुलाई 2015 में मनाया गया था। जगन्नाथ तथा उनके भाई बहन की नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। नव कलेवर के दौरान मूर्ति बदलने के साथ साथ रहस्यमयी अनुष्ठान के द्वारा ब्रह्म शक्ति भी पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित की जाती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत जगन्नाथ को दोपहर का भोग लगाने के बाद होती है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के लिए एक विशेष माला तैयार की जाती है, जिसे धन्वमाला कहते हैं। धन्वमाला पति महापात्र परिवार को सौंपी जाती है। यह परिवार ही पुरी से 50 किलोमीटर दूर काकतपुर क्षेत्र तक मूर्तियों के लिए लकड़ी खोजने वाले दल की अगुवाई करते हैं। यह दल यात्रा के दौरान पुरी के राजमहल में रुकता है और सबसे बड़ा दैतापति मां मंगला के मंदिर में सोता है, जो महल के पास ही स्थित है। मंदिर में सोने वाले दैतापति के सपने में आकर माता रानी उसे नीम के वृक्ष की जगह बताती हैं, जिससे मूर्तियों का निर्माण होता है। वृक्ष खोजने के लिए चुने गए दल को खोज के पहले दिन से ही नाखून, दाढ़ी और बाल आदि काटने की अनुमति नहीं होती है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की मूर्तियां किसी भी साधारण नीम के वृक्ष से नहीं बनाई जाती। इनमें कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है, इसलिए उनकी मूर्ति के लिए उसी रंग की लकड़ी खोजी जाती है, जबकि बलराम तथा सुभद्रा के लिए हल्के रंग की लकड़ी की खोज होती है। जिस पेड़ की लकड़ी से मूर्तियां बनती हैं, उस पेड़ में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जैसे जिस वृक्ष से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बननी है, उसमें 4 शाखाएं होनी अनिवार्य हैं। इसके पीछे की कथा भगवान की 4 भुजाओं से संबंधित है। वृक्ष की 4 शाखाएं भगवान जगन्नाथ की 4 भुजाओं का प्रतीक हैं। इसके साथ ही वृक्ष में पद्म, शंख, चक्र और गदा के चिन्ह भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
तब ही वह वृक्ष भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनने का पात्र है। वृक्ष ऐसी जगह हो जहां निकट ही एक जलाशय, शमशान और चींटियों का टीला हो। इस वृक्ष की शाखाएं कटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही इस वृक्ष की डालों पर कोई घोंसला होना चाहिए। शर्तें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। इन सब विशेषताओं के अलावा जहां वृक्ष है वहां पर एक तिराहा भी होना चाहिए और अगर तिराहा नहीं है तो वह स्थान 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। साथ ही उस वृक्ष पर कोई लता या बेल ना उगी हो और ना ही उसके निकट बेल तथा सहदा के वृक्ष होने चाहिए। यदि ऐसा कोई वृक्ष चिन्हित हो जाए तो उसके आसपास शिव मंदिर का होना भी अति आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है। यह सारी अनिवार्यताएं पूरी हो जाने के बाद वृक्ष चिन्हित किया जाता है और वृक्ष मिल जाने पर मंत्रों के उच्चारण के साथ उसे काटा जाता है। इसके बाद इन वृक्षों की लकड़ियों को रथों पर रखकर दैतापति जगन्नाथ मंदिर लाते हैं, जहां उन्हें तराश कर मूर्तियां बनाई जाती हैं। और जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी नियम को तोड़े बिना और अनिवार्यताओं का पूरा ध्यान रखते हुए मूर्ति बनाने का कार्य किया गया है, तब समय आता है मूर्तियों को बदलने का। मूर्तियों को बदलने का यह समारोह विश्व विख्यात पुरी की रथ यात्रा से ठीक 3 दिन पहले किया जाता है, जब ब्रह्म शक्ति या पिंड को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। मूर्तियों को बदलने का काम जितना आसान सुनने में लग रहा है, इतना हकीकत में आसान नहीं है। इसके लिए भी कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना अति अनिवार्य होता है। पिंड बदलने से पहले दैतापतियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है तथा हाथों पर भी कपड़ा बांधा जाता है। सुबह होने से पहले ही मध्य रात्रि को पुरानी मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस पूर्ण प्रक्रिया को किसी को भी देखने की अनुमति नहीं होती है और यदि कोई इसे देखे तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसी मान्यता प्रचलित है। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और अगले दिन नई मूर्तियों को सिंहासन पर विराजित किया जाता है। इसका आयोजन केवल तब किया जाता है जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक ही वर्ष में आषाढ़ के 2 माह होते हैं। यह संयोग 12 अथवा 19 वर्षों में केवल एक बार ही होता है। ये थी कहानी श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी की मूर्तियों व उनके नव कलेवर अनुष्ठान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास मंदिर या अनुष्ठान के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में लिखें। हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।